तो तुम्हें रोमांस एनिमे देखना पसंद है और तुम कुछ नए रोमांस एनिमे की तलाश कर रहे हो तो तुम्हारी तलाश यहाँ खत्म होती है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ टॉप 5 बेस्ट न्यू रोमांस हिंदी डब एनिमे। हाँ, और ये सभी के सभी हिंदी में है और सभी के सभी बढ़िया है। और हाँ, ये एक रैंकिंग वीडियो है, मतलब तुम जितना आगे जाओगे उतना बेहतर उतना बेस्ट एनिमे तो मिलेगा, तो उन्हें मिस करने की गलती से भी मत करना। चलो बिना टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नीना द फेरी ब्राइट। देखो, ये जो एनिमे है एक फैंटेसी रोमांस एनिमे है। चलो इसकी स्टोरी की बात करते हैं। हमें लगा आप चोर हैं, अगर आपकी आंखें नीली नहीं होती। मुझे तो प्रिंसेस अलीशा की जगह लेने के लिए यहाँ लाया गया था, क्योंकि मेरी आंखें उनसे मिलती हैं। देखो, अपनी जो मेल फीमेल गर्ल है वो एक अनाथ और बहुत ज्यादा गरीब लड़की है। वो अपनी लाइफ बड़ी मुश्किलों से जी रही होती है, लेकिन एक दिन एक राजकुमार आता है और उसे अचानक से कहता है कि तुम्हें राजकुमारी बनना है, राजकुमारी बनने का नाटक करना है। वो क्यों? क्योंकि जो असली राजकुमारी है वो तो मर चुकी है। अब वो क्यों मरी वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन इसको ही क्यों राजकुमारी बनने का नाटक करना है, क्योंकि दोनों की आंखें सेम टू सेम है। मतलब इसकी आंखें भी नीले कलर की है और वो जो राजकुमारी थी उसकी आंखें भी नीली कलर की है। तो इसको नकली राजकुमार बना के महल में ले जाता है, उसके तौर तरीके सिखाता है। और अपनी जो मेल फीमेल गर्ल है उसको बिल्कुल भी नहीं आते, क्योंकि वो बेचारी अनाथ और गरीब लड़की, उसको क्या ही पता राजमहल में रहते कैसे और उसके व्यवहार कैसे करते हैं। तो इसमें बढ़िया ही कॉमेडी है और तुम्हें एक्शन भी देखने मिलेगा और रोमांस तो है ही इसमें, और बढ़िया एनिमे है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए। टाइम टू नॉट अ अमागामी सिस्टर। देखो, ये जो एनिमे है एक रोमांस और कॉमेडी एनिमे है। चलो इसकी स्टोरी की बात करते हैं। ये कैसी आवाज थी? तो देखो, अपना जो मेन कैरेक्टर है वो एक बेचारा अनाथ इंसान है जिसका कोई भी नहीं है, और वो बहुत ज्यादा जीनियस और टैलेंटेड बच्चा है और उसको डॉक्टर बनने का सपना है। लेकिन एक दिन वो जाता है मंदिर में रहने के लिए। तुम्हें पता है जापानीज मंदिर कैसा होता है, तो वो वहाँ जाता है रहने के लिए और वहाँ उसको 3 सिस्टर मिलती है। और उसकी नानी जी ने कहा था कि भाई साहब, इनमें से तुझे एक लड़के से शादी करनी ही पड़ेगी, इनमें से एक लड़की चूज कर और उससे शादी कर ले। लेकिन जब ये जाता है तो कुछ ऐसे दुर्घटना है, तो गलत फहमियां होती है जिसकी वजह से इसकी कुटाई और धुलाई हो जाती है, और वो लड़के से शादी तो छोड़ो, इसकी शक्ल भी ना देखे। अब वो क्या हुआ था, अपना मेन कैरेक्टर किससे शादी करने वाला है और ये चारों एक ही घर में रहने वाले हैं, तो क्या क्या होने वाला है ये तुम्हें देखने में मजा आएगा। जब तुम इसका फर्स्ट एपिसोड देखोगे तो तुम्हें अच्छी तरह से पता चल जाएगा कि कौन कौन से जूते खाने वाले काम किए अपने मेन कैरेक्टर ने। बढ़िया एनिमे है, तुम्हें ये एनिमे देखना ही चाहिए। डन डन डन। हाँ, ये एनिमे भी हिंदी में क्रंची रोल के ऊपर आ रहा है, और इसकी जॉनरा की बात तो मुझसे करना ही मत, क्योंकि मैं तुम्हें इसलिए इतना कहना चाहता हूँ रोमांस और कॉमेडी, बाकी तुम खुद ही जोड़ लेना। चलो स्टोरी की बात करते हैं। कुछ ज्यादा ही कह दिया। भूत होते हैं। कोई पागल ही भूत पर यकीन करेगा। क्या कहा? तुम तो खेल रही है। देखो, इस एनिमे के अंदर अपने 2 मेन कैरेक्टर है। एक है अपनी मोमो, दूसरा है ओकोरुन। एक का मानना है कि दुनिया में एलियन है और दूसरे का मानना है कि नहीं भाई, दुनिया में घोस्ट है। इसी बात पे दोनों झगड़ा करने लगते हैं और एक दूसरे को साबित करने के लिए चले जाते हैं कि दुनिया में घोस्ट है कि एलियन है। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उन्हें पता चल जाता है कि भाई दुनिया में घोस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं, एलियन भी रहते हैं, दोनों एक साथ में हैं। अब ये दोनों उन दोनों से कैसे कर लड़ेंगे ये तुम्हें देखने में मजा आएगा। और हाँ, अपनी जो मोमो और अकोरुन ने दोनों की लव स्टोरी धीरे धीरे बढ़ती है और बहुत ज्यादा प्यारी लव स्टोरी है, क्योंकि मैंने मांगा रीड करके रखी है और मुझे पता है बहुत बढ़िया एनिमे है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए। 360 डे टू द वेडिंग। द फाल नहीं बोल सकते थे, जो भी हो। देखो, ये एनिमे बहुत ज्यादा बढ़िया एनिमे है, तुम्हें जरूर देखना चाहिए और एक प्योर रोमांस एनिमे है। चलो स्टोरी की बात करते हैं। एनकरेज यहाँ से 5,500 किलोमीटर दूर है। ये तो बहुत दूर है। मैं जापान में ही किसी से ठीक से बात नहीं कर पाती, अलास्का तो दूर की बात है। देखो, इसके अंदर अपने 2 मेन कैरेक्टर है और दोनों ही इंट्रोवर्ट बंदे हैं, मतलब किसी से ज्यादा बातचीत करते नहीं है, अपनी ऑफिस में आराम से काम कर रहे होते हैं। लेकिन एक दिन उनकी बॉस आती है और बोलती है कि भाई जिसकी शादी नहीं हुई है ना, उसकी शादी हम कराएंगे। जिसकी शादी नहीं हुई है हम उसको अलास्का भेजेंगे। हाँ, जिसकी शादी हुई है या तो जिसकी फैमिली वो यही रहेंगे, जिनकी फैमिली नहीं है उन्हें हम अलास्का भेजने वाले हैं। लेकिन अपने जो दोनों मेन कैरेक्टर है उनकी दोनों की फैमिली नहीं है, ना ही दोनों ने शादी करके रखी है, ना दोनों के कोई माँ बाप वगैरह है, तो दोनों अकेले ही रहते हैं। लेकिन उन्हें तो वहां जाना है ही नहीं, तो वो क्या करेंगे? कितना बढ़िया आइडिया है ना।
दोनों ने सोचा कि भाई शादी कर लेते हैं नकली वाली, हम सबको दिखाएंगे कि हमने शादी कर ली है तो हमें नहीं भेजा जाएगा, हम यहीं रहेंगे। वो नकली शादी का प्लान करते हैं और ये सबको दिखाते हैं। अब ये नकली शादी कहाँ तक जाती है और ये क्या नकली शादी असली शादी में बदल पाती है, ये तुम्हें एनिमे के अंदर देखना है और बहुत बढ़िया एनिमे है, ये भी तुम्हें जरूर देखना चाहिए। यू आर माई सर्वेंट, ये भी बहुत कमाल का एनिमे है और ये एक लव स्टोरी वाला एनिमे है। चलो स्टोरी की बात करते हैं। एक सेकंड रुको, मैंने कहा था कि मुझे मदद चाहिए, लेकिन किसी को साफ करने में नहीं, घर की सफाई करने में। तुम सफाई समझती हो, है ना? साफ सफाई मतलब सफाया? हाँ, मुझे सफाया करना अच्छे से आता है। अरे नहीं, तो देखो भाई, इमेजिनेशन करो, बस इमेजिनेशन करो, क्योंकि रियल में ये तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो इमेजिनेशन करो कि तुम आराम से सो रहे हो और तुम्हारे घर के बाहर नॉक नॉक हो और एक सुंदर सी प्यारी सी मेड जो तुम्हारे घर पे आए और बोले कि तुम्हें नौकरी पे रख लो, और मुझे पता है तुम मना बिल्कुल भी नहीं करने वाले हो, तुम बिना सोचे समझे उसे नौकरी पे रख लेते हो। और बाद में तुम्हें क्या पता चलता है, वो एक खतरनाक किलर है, मतलब वो दुनिया लोगों को मारने का काम करती है, असैसिनेशन का काम करती है भाई साहब। अब लेकिन वो काम छोड़ के उसे एक प्यारी सी मेड बनना है। अब तुम सोचो, उसकी पुरानी आदत है असैसिनेशन करने की, लोगों को मारने की। अब इतनी आसानी से तो आदत भूलने नहीं वाली है, और ऊपर वो मेड भी है, तो बाकी तुम समझदार हो आगे क्या क्या होने वाला है। और बहुत बढ़िया एनिमे है, तुम्हें ये एनिमे तो देखना ही देखना चाहिए। चलो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं। और हाँ, कभी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो तुम्हें उसकी कसम सब्सक्राइब कर लो, और तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड नहीं है तो फिर भी सब्सक्राइब कर लो, उनमें श्राप दे दूंगा कि तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड ना बने, समझे ना? चलो डर के मारी सब्सक्राइब कर लो, कर लिया? चलो तुम्हारी 2-3 गर्लफ्रेंड बन जाए मेरी तरफ से, या मतलब मेरी खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है। हाँ, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हाँ।